Bismillahirrahmanirrahim. Environmental chemistry, and this is our second part of first lecture. In first lecture, we were discussing about introduction to environmental chemistry. We have been discussing about components of environment. In component, these are the four components of which environment is composed of: atmosphere, the region around the earth where gases exist; hydrosphere, the region in our environment where water water vapor and snow exists; lithosphere, the hard dense component of environment; and ecosphere, the environment that belongs to living organism or living things. Atmosphere and its component gases, hydrosphere, water and water bodies, and lithosphere. Lithosphere is actually a rigid rocky crust of earth that extends 100 km depth. Mantle and core are the heavy interior of earth. Mantle is upper part of our earth, and core is top level, top part of earth crust. तो लिथोस्फेयर वो माहौल का हिस्सा है जो खुश्क मिट्टी पर, चट्टानों पर और पत्थरों वगैरह पर मुश्तमिल है। ये ज़मीन के अंदर तकरीबन 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसको कोर या मेंटल कहा जाता है। मेंटल एक्सटीरियर जो लेयर होती है अर्थ की, और टॉप लेयर इसको कोर कहा जाता है। 99.5% लिथोस्फीयर सिर्फ 11 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिनमें टॉप वाले एलिमेंट में ऑक्सीजन शामिल है 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एलुमिनियम, आयरन, कैल्शियम एंड सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस। जो ट्रेसेस में एलिमेंट पाए जाते हैं जो बहुत कम यानी जिनकी परसेंटेज 0.1 0.2% होती है, इनमें कार्बन, मैग्नीज, सल्फ़र, बेरिलियम, क्लोरीन, क्रोमियम, फ्लोरीन, जर्कोनियम, निकल, स्ट्रोंशियम एंड वैंडिनियम. These are elements mostly occur in mineral forms. All of these elements are exist in the form of minerals, मुख्तलिफ कंपाउंड्स की सूरत में, जैसे सल्फेट, कार्बोनेट्स, हाइड्रेट्स वगैरह साल्ट्स की सूरत में ये पाए जाते हैं। और लास्ट कंपोनेंट इन्वायरमेंट का जो है ये है बायोस्फीयर या इकोस्फीयर। बायो मीन होता है लाइफ एंड स्फीयर मीन रीजन अराउंड द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, या लाइफ जहाँ पे पॉसिबल है। आपको पता है कि अपर एटमॉस्फेयर में भी कुछ रीजन ऐसा होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा सम बर्ड्स कैन फ्लाई इन अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर एंड दे कैन ब्रीथ एज वेल। और हवा के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं इनमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं। तो एटमॉस्फेयर का जो रीजन होता है यहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल है। ओशंस के अंदर, रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर भी मैरीन एनिमल्स और फ्रेश वाटर एनिमल्स यानी एक्वाटिक एनिमल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे मछलियाँ, एल्जी, फंजाई जैसे दीगर जो जानदार हैं जो समुंदर में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये जो अर्थ के ऊपर, ड्राई लैंड के ऊपर भी एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे जानदार जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। और ज़मीन के अंदर तकरीबन 10 किलोमीटर तक का रीजन है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये ज़मीन के ऊपर जो बायोस्फीयर है ये इस तरह से है जैसे एक सेब के ऊपर छिलका होता है। तो ये बहुत थिन लेयर होती है बायोस्फीयर की, लेकिन बायोस्फीयर वो रीजन है जहाँ पर कोई भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, लाइफ पॉसिबल है। यानी जहाँ पे ऑक्सीजन है, मॉडरेट टेम्परेचर है, जहाँ पे फूड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, ग़ज़ा के अज्जा मौजूद हैं जानदारों के लिए। यहाँ पे तीनों तरह की लाइफ पॉसिबल हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हमने बात की सारे के सारे इन्वायरमेंट्स की बारे में और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट के बारे में। तो हम फर्दर मूव करेंगे, देखेंगे कि अगले लेक्चर के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं और वो किस तरह से लाइफ को या इन्वायरमेंट को मुतासर कर रहे हैं। तो इसी पर इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।